तो भाई फिर से स्वागत है एक बार नए वीडियो में आपका फिर से। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं घुमाने वाला हूं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में आपको कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेगी, प्लस हम कैसे पहुंच सकते हैं जम्मू कश्मीर। वैसे हमको सबसे पहले पहुंचना होता है श्रीनगर। तो श्रीनगर अपन कैसे पहुंच सकते हैं और वहाँ पर कैसे घूम सकते हैं, और उसके अलावा कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस, गुलमर्ग भी आपको जाऊंगा लेके, और वहाँ पे पहुँचने का बजट भी बताऊंगा, खाने पीने का बजट बताऊंगा, हाउस बोट में आप कैसे रुक सकते हैं, शिकारा राइड कैसे कर सकते हैं, और हमारा घूमने में कितना दिन लगेगा, कितना बजट आने वाला है, कपल का कितना बजट आएगा, और सोलो ट्रिप अगर हम करते हैं यानी सिंगल पर्सन आता है तो उसका कितना बजट आने वाला है, और पैकेज में अगर हम करते हैं तो पैकेज में हमारा को कितना पड़ने वाला है। हर एक और डिटेल आपको सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको घुमाते हैं गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यह झेलम नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर डल झील, खूबसूरत गार्डन और हाउस बोट और यहाँ की बर्फ़ की वादियों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें कि हम श्रीनगर कैसे पहुँच सकते हैं। बात करें यहाँ पे बाई फ्लाइट की, तो बाई फ्लाइट आप सबसे पहले अपनी सिटी से दिल्ली आ सकते हैं, और दिल्ली से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आप जो है फ़्लाइट लेके जम्मू पहुँच सकते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आपको बाहर की साइड आपको शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है। अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाते हैं तो आपको 100 से 200 में आपको जो है मेन शहर तक पहुँचा देती है, और अगर आप कपल आएँ तो आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं जो कि आपको 1000 से 1200 रुपये में मिल जाती है, और जो कि आपका कम से कम 20 से 25 किलोमीटर मेन शहर की दूरी होती है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे बाई ट्रेन पहुँचने की। अगर आप सिंगल पर्सन या दोस्तों के साथ अगर आप आ रहे हैं तो सस्ते में आप बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं श्रीनगर तक। तो बाई ट्रेन आपको सबसे पहले आपको पहुँचना होगा दिल्ली रेलवे स्टेशन, और दिल्ली से आपको जो है तुषार कप्तान महाजन के लिए आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी, जो कि जिसका पहले नाम उधमपुर था। उसके बाद आप रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ जब आते हैं तो आपको काफ़ी शेयरिंग ऑप्शन मिल जाते हैं आपको बनिहाल रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। लेकिन आपको जो है यहाँ से अगर आपको और भी सस्ते में जाना है तो आपको जो है बाईपास रोड तक जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बस में बैठकर 30 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और बस आपको 10 से 15 मिनट में आपको बाईपास उतार देगी, और वहाँ से आपको 300 रुपये में शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपको बनिहाल रेलवे स्टेशन तक पहुँचा देगी। वैसे तो आपको तुषार महाजन कप्तान रेलवे स्टेशन के बाहर से भी टैक्सी मिल जाती है, लेकिन वो आपको जो है 600 रुपये चार्ज करती है। तो आप जो है बाईपास से लेके आप 300 रुपये में आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं अपने बनिहाल रेलवे स्टेशन तक। उसके बाद जो है वहाँ से आप जो है ट्रेन पकड़ के आप पहुँच सकते हैं श्रीनगर, जो कि आपको 2 से ढाई घंटे में आपको श्रीनगर पहुँचा देगी, और वहाँ से आपका कम से कम 40 से 50 रुपये आपका चार्ज लगने वाला है ट्रेन से। तो लगभग आप जो है 600 से 700 रुपये में आप जो है दिल्ली से श्रीनगर पहुँच सकते हैं। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद आपको बाहर की साइड से काफ़ी शेयरिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, और बस भी आपको मिल जाएगी। तो आप बस वहाँ से ले सकते हैं जो कि आपका 20 से 30 रुपये चार्ज करेगी, और आपको उतार देगी डल लेक के पास। अब बात करें श्रीनगर में रुकने की, तो होटल यहाँ पे आपको चाहे तो आप पहले यहाँ पे ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है रश देखने को मिल सकता है। क्योंकि जनवरी में जो है अभी बर्फ़ नहीं थी, लेकिन अब जो है फरवरी में 1 फरवरी को बस यहाँ पे बढ़िया बर्फ़ गिर चुकी है, जहाँ पे पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग सभी जगह जो है भयंकर बर्फ़बारी हो चुकी है, और इस टाइम जो है रश पड़ने वाला है, और काफ़ी जो है यहाँ पे टूरिस्ट जो है आने वाले हैं। तो इसलिए आप चाहे तो कोशिश करें कि आप होटल पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें। ऑनलाइन में आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है, मैंने आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन में 1500 तक 2000 तक आपको होटल आराम से मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप 3000 भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ढूंढेंगे, अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपको आराम से 1000 तो मिनिमम मान के चलिए, और अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल कैटेगरी अगर आप कपल रूम ढूंढ रहे हैं तो आप 1500 रुपये आप मान के चलिए। नहीं तो आपको जो है अगर आप ज़्यादा महंगा होटल लेते हैं तो आपको 3000 से 4000 का पड़ सकता है, लेकिन उसमें आपका जो है फूड और आपका जो है ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। तो देख लीजिए आपके हिसाब से, बाकी आप ऑनलाइन भी बुक करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे खाने की, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको काफ़ी कम ही यहाँ पे रेस्टोरेंट वेजिटेरियन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो है नॉन वेज चलता है, और नॉन वेज ही आपको ज़्यादातर चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप थोड़ा अगर ढूंढेंगे तो आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और पर डे का अगर आप खाने का चार्ज मान के चले तो आपको सुबह शाम का 500 रुपये आपका लगने वाला है।
और 100 से 200 रुपये की आपको यहाँ पे थाली मिल सकती है और कुछ स्नैक्स भी आप यहाँ पे खा सकते हैं। तो डे 1 आपका कंप्लीट हो जाता है श्रीनगर तक पहुँचने में और यहाँ पर रुकने में। अब बात करें डे 2 की। अब बात करें कि हम गुलमर्ग कैसे पहुँचे। तो गुलमर्ग पहुँचने के आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता आपके पास अगर आप कपल हैं या फैमिली की सहायता है तो यहाँ पे प्राइवेट कार कर लीजिए, क्योंकि आपको 3 से 4 हज़ार रुपये सीजनल रेट में जो मिलेगी, आपको 3,000, 4,000 या 5,000 की मिल सकती है, क्योंकि आपको आना और जाना दोनों करेगी। आपको गुलमर्ग ले जाएगी और गुलमर्ग से ही आपको वापस लेकर आएगी। और गुलमर्ग में आप जो है वहाँ पर कितनी देर भी बिताएं, चाहे शाम तक आपको आराम से एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद अपना आप लौट आ सकते हैं अपने प्राइवेट कार से वापस। तो ये कुछ आपका ऐसा प्राइवेट कार का रहने वाला है। अब बात कर लिया कि अगर आप सोलो ट्रैवलर या दोस्त जा रहे हैं कुछ साथ में मिलकर, तो आप वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं सस्ते के अंदर। तो श्रीनगर से गुलमर्ग की जो दूरी है वो लगभग 55 किलोमीटर की है। और आप चाहे तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पहुँचना होता है डल गेट के पास। डल गेट से आपको जो है 20 रुपये में बस मिल जाएगी आपको कमरवाड़ी के लिए। कमरवाड़ी भी ले सकते हैं, चाहे आप मंडी के लिए भी ले सकते हैं, जो कि आपको 20 रुपये या 15 रुपये आपको जो है चार्ज करेगी और आपको पहुंचा देगी वो कमरवाड़ी। दूसरी बस लेके जो है वहां से आपको पहुंचना होगा नारबल बस स्टैंड पहुंचना होगा। और नारबल बस स्टैंड से आपको 15 से 20 रुपये वहाँ तक पहुँचने के लेगी। और उसके बाद आपको दूसरी सुमो चेंज करनी है और जो कि आपको टनमर्ग लेके जाएगी। और टनमर्ग चाहे तो आप बस में भी जा सकते हैं और चाहे तो सुमो में भी जा सकते हैं। और उसके बाद आपको एक और सुमो चेंज करनी पड़ेगी, जो कि आपको 70 रुपये चार्ज करेगी और वो आपको पहुंचाएगी टनमर्ग से गुलमर्ग के लिए। और ऐसे ये जितना भी आपको जो चार्ज लगने वाला है इन सभी का मिला के ये आपको 210 रुपये पड़ने वाला है, जो कि आपको श्रीनगर से लेके गुलमर्ग तक पहुँचने में 210 रुपये लगने वाले हैं। तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं और चाहे तो प्राइवेट कार को भी कर सकते हैं। यानी आपका आने का और जाने का आपका 500 रुपये आप मान के चलिए आपका पड़ने वाला है डल गेट से गुलमर्ग तक पहुंचने का। अब बात करें हम गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। तो गुलमर्ग के टैक्सी स्टैंड के पास से आपको इतनी भयंकर बर्फ़बारी आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। आप चाहे तो गंडोला राइड कैंसिल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे स्कीइंग भी करते हुए लोग दिख जाएंगे, एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे मैगी वैगी खा सकते हैं, आप चाय वाय पी सकते हैं और आप काफ़ी मस्त फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करवा सकते हैं। आपको चारों तरफ जो है बर्फ़ की चादर देखने को मिल सकती है गुलमर्ग में नीचे की साइड भी। और अगर आपको और भी ज़्यादा बर्फ़ देखनी है और भी ज़्यादा मज़ा करना है तो आप चाहे तो फेज़ 1 फेज़ 2 तक जा सकते हैं। और बर्फ़ ज़्यादा होने के कारण फेज़ 2 पर जो है आपको सांस लेने की दिक्कत भी आ सकती है, तो आप चाहे तो फेज़ 1 तक भी आप जा सकते हैं। अब फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 का जो है चार्ज आपको गंडोला राइड का कम से कम 1,000 रुपये पड़ सकता है। यानी 900 रुपये या 900 रुपये या 1,000 रुपये के आसपास आपको पड़ने वाला है गंडोला राइड का पर पर्सन पे, जो कि आपका आना और जाना होता है। और ये बुकिंग आपकी ऑनलाइन ही होती है। यहाँ पे आपकी जो है आपके यहाँ पे नहीं होगी, वो आपको पहले ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी और 1 दिन 2 दिन पहले बुक करनी पड़ेगी, जब भी आपको जो है बुक हो पाएगी। क्योंकि भीड़ का रश का जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए आराम बुक नहीं हो पाता है। तो कोशिश करें कि आप 1 दिन पहले ही यहाँ पे बुक करके आएँ। और आप फेज़ 1 पे भी जा सकते हैं। फेज़ 1 का आपको अगर आप बर्फ़ और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं और भी ज़्यादा मज़ा करना चाहते हैं, कपल अगर आप आए हैं तो फेज़ 1 पे जरूर जाइए। और अगर सोलो ट्रैवलर आए हैं, अपना बजट कम करना चाहते हैं आप, तो नीचे भी काफ़ी बर्फ़ है, वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप आराम से 2-3 घंटे बिताइए, अपने एंजॉय करिए और आप वापस आ सकते हैं अपने नीचे की साइड। और गंडोला राइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं। तो डे 2 आपका कंप्लीट हो जाता है गुलमर्ग में घूमने में और यहाँ तक वापस होटल तक पहुँचने में। अब बात कर लें कि हम डे 3 की। तो डे 3 में आप लोकल टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे घूम सकते हैं, जिसमें आपको शिकारा राइड भी आप एंजॉय कर सकते हैं। शिकारा राइड जो कि डल लेक में होती है और डल लेक में आप जो है शिकारा राइड करते हुए आप भुट्टा वुट्टा खा सकते हैं। और रेट्स कुछ आपको इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 1 घंटे का आपको जैसे चार्ज मिलेगा, 2 घंटे का आप चाहे तो जितना ज़्यादा मतलब लंबी अगर आप शिकार राइड करते हैं उसका उतना ही चार्ज होता है। और आप हाउस बोट भी अगर आप करना चाहते हैं तो शिकारा राइड करके फिर आप हाउस बोट में भी जा सकते हैं। हाउस बोट का चार्जर आपका कम से कम अगर आप पर पर्सन में मान के चल रहे हैं तो आप 1500 से 2000 मान के चलिए। और अगर आप 2 पर्सन कपल आएँ तो 3000 आप मान के चल सकते हैं। आपका हाउस बोट में आपका ब्रेकफास्ट और आपका डिनर इंक्लूड होता है। तो आप शिकारा राइड भी कर सकते हैं। शिकारा राइड को एंजॉय करिए, आप आराम से भुट्टा वुट्टा खाइए। बीच बीच में आपको फ्रूट्स शॉपिंग के लिए आप शिकारा राइड में बैठे बैठे आपको काफ़ी सारे लोग जो है आपको बोट में ही बेचने को सामान अपना आ जाते हैं। तो आप एंजॉय करिए और डल लेक में व्यूज़ के साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं।
इसके बाद आप जा सकते हैं मुगल गार्डन। मुगल गार्डन की एंट्री फीस 24 है और यहाँ पर आप कुछ समय बिताने आ सकते हैं। सर्दियों के शाम ये गार्डन इतना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप गर्मी में यहाँ पे आते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सर्दियों के समय जो है यहाँ पे ग्रीनरी कम होती है, लेकिन गर्मी में काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपना वक्त बिता सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस हमारी श्री शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल तक पहुंचने के लिए आप ऑटो या प्राइवेट कार का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको डल लेक के पास से ही मिल जाएगी। डल लेक से शंकराचार्य टेम्पल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है और यहाँ आप 10 से 15 मिनट में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर कोई शेयरिंग ऑप्शन आपको नहीं मिलता, तो आप प्राइवेट कार या ऑटो से ही यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मंदिर तक पहुँचने के बाद आपको 200 से 250 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक जाना होता है, जिसका आपको 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। और ऊपर पहुँचने के बाद आप मंदिर के दर्शन करिए और फोटो क्लिक करवा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं लाल चौक। लाल चौक में आपको ढेरों रेस्टोरेंट, ढेरों दुकानें दिख जाएंगी। शॉपिंग के ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कश्मीरी शॉल और यहाँ पे झुमके उनके काफ़ी सारे ऐसे ढेरों ऑप्शन हैं जो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। कपड़े वपड़े खरीद सकते हैं कश्मीरी, और काफ़ी खूबसूरत जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मार्केट। तो शाम का समय आप इस मार्केट में 5 से 6 बजे आ जाएँ और आराम से 7-8 बजे तक अपने मार्केट घूम के आप अपने होटल जा सकते हैं। तो कश्मीर में घूमने का बजट और आइटनरी की बात कर लेते हैं कि हमारा कितना बजट यहाँ पे आने वाला है। तो सिंगल बंदा अगर आप घूमने जा रहे हैं कश्मीर, तो दिल्ली से लेके आपका वहाँ तक पहुँचने में कम से कम ट्रांसपोर्टेशन खर्च होगा 1000 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन लगने वाला है। इवन इससे भी कम लग सकता है, लेकिन 1000 रुपये आप मान के चलिए श्रीनगर तक पहुँचने का। और उसके अलावा आप जहाँ वहाँ पर घूमेंगे, गुलमर्ग जाएंगे, अगर आप फेज़ 1 फेज़ 2 तक आप अगर रोपवे लेते हैं तो उसका भी आपका इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप नहीं भी जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पड़ सकता है। तो गुलमर्ग तक पहुँचने में आपके कम से कम 500 रुपये खर्च होंगे, जिसमें आना और जाना दोनों आपके हो जाएंगे। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो आपको 2000 रुपये की पड़ेगी, लेकिन आप नॉर्मल बिना टैक्सी के जाते हैं, अगर सूमो चेंज करके जाते हैं तो आपको जो है 500 रुपये में आना और जाना दोनों हो जाएंगे। और इसके अलावा आप शंकराचार्य टेम्पल और जितनी भी शिकारा राइड ये सब करेंगे तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन आपका 4000 यहाँ पे सिंगल बंदे पे आने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें होटल की, तो होटल अगर आप सिंगल बंदे हैं तो मिनिमम 1000 रुपये मान के चलिए। 700-800 में भी आपको मिल सकता है, लेकिन 1000 रुपये आप मिनिमम मान के चलिए, क्योंकि अभी सीजन है और फरवरी में जो है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जितनी भी जगह है उन पर जगह बर्फ़ पड़ी है, इसलिए आप मिनिमम 1000 रुपये तो थोड़ा मान के चलिए। तो टोटल आपका बजट आ जाएगा यहाँ पे 8000 से 8500 रुपये आपका सिंगल पर पर्सन पे आपका बजट आ जाएगा। और अगर आप हाउस बोट में रुकते हैं तो 1500 रुपये 2000 रुपये उसके एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं, अगर आपको रुकना हो एक दिन और यहाँ पे श्रीनगर में बिताना हो। तो ये तो हो गया अपना सिंगल बंदे पे। अगर आप सिंगल बंदा यहाँ पे घूमने आ रहा है तो 8 से 8500 रुपये आपका बजट आएगा।